यहां पे लिखा है कि इसलिए कि हम सब के सब अक्सर क्या करते हैं, खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को काबू में रख सकता है। जब आप अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए महाजी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसलिए जुबान इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मात्रा है। ईमान। अच्छा, यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल है और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बड़ी पावरफुल एग्जाम्पल है ये, कि याकूब ने एक प्रैक्टिकली कि जो हम देखते हैं कि घोड़ों को, और अगर घोड़ों की अगर आप खासियत देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग जानवर हैं, बड़े बड़े ताकतवर होते हैं। तो छोटी सी एक लगाम के जरिए हम उनको क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, इवन उनकी डायरेक्शंस को बनाते हैं। किस सिमत में हमें लेके जाना है, हम उनके मुंह में लगाम डालकर उनको क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हम उनको क्या करते हैं, उनको सिमत देते हैं कि किस तरफ मूव हो और किस तरफ ना। वो ताकतवर हैं, वो स्ट्रॉन्ग जानवर हैं, पर फिर भी छोटी सी चीज के जरिए से, एक लगाम के जरिए से जब हम उसके मुंह में डालते हैं तो उसके सारे बदन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसी तरह जब हम अपने वर्ड्स को देखते हैं, अपने वर्ड्स को, अपनी जुबान को, अपने अपने मुंह को, अपने अल्फाज को जो हम डिलीवर करते हैं, अगर हम इन पर नजर नहीं करते और इनको एहतियात से नहीं बोलते तो सब हम अपनी डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय भी करते हैं और अपनी डायरेक्शंस को क्या करते हैं, बनाते भी हैं। अगर हम अपने मुंह को, अपनी बातों को, अपने अल्फाज को अगर कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी डायरेक्शंस को सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इस घोड़े को एक छोटी सी लगाम के जरिए उसके सारे बदन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड जो एग्जांपल है वो भी बड़ी खूबसूरत है कि बड़े जहाज को, के बड़े बड़े जहाज हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े जहाज हैं, और एक छोटी सी पतवार के जरिए क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल का मतलब यही है कि हम जो अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं यही तयन करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कहां बढ़ेंगे और कहां नहीं बढ़ेंगे। और समहाउ ये हमारी स्पिरिचुअलिटी का जो रूहानी जो स्टेटस होता है, ये हमारे अल्फाज जो है हमें बताते हैं कि ये पर्सन किस जगह पर खड़ा हुआ है, ये रूहानी है या जिस्मानी है। विजन के लिए, उस बात के लिए जिसके लिए आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप पावर को जनरेट कर सकें। और जब आप बोलें तो आपके लफ्जों में क्या हो, पावर हो। सो ज्यादा बोलने वाले बंदे के लफ्जों को भी आप देख सकते हैं कि पावरलेस होते हैं, खोखले लफ्ज होते हैं, कि लाइफ नहीं होती। सो ज्यादा हमें ज्यादा नहीं बोलना, पर जब बोलें तो हम अक्लमंद ठहरें, हमारी बातें जो है, हमारे जो वर्ड्स हैं वो राइट हों। आमेन। सो ज्यादा टॉकिंग नहीं हमें करनी, सिचुएशंस के मुताबिक बोला करें, और बोला जो करें उसको देखा भी करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मुझे बोलना है उस सिचुएशंस के। आमेन। अच्छा, सेकंड पॉइंट है जो हम केयरलेस वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स लफ्जों को यूज कर लेते हैं कि बेमायनी से लफ्जों को हम यूज करते हैं। हम समझते हैं कि शायद इनके कोई मायने नहीं है, हम उन लफ्जों को बोलते हैं। इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे, मैथ्यू उसका 12 बाब और उसकी 36 आयत को देखिए। जी, अच्छा, यहाँ पे लिखा हो गया 12 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से क्या ठहरेगा, रास्तबाज ठहरेगा, और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहरेगा। आमीन। सो जो भी बात हम करें, हमारी बातें जो है हमें वो जज करेंगी, हमें वो जज करेंगे जो हम बातें कहते हैं, जो हम निकम्मी बातें कहते हैं, बेमायनी केयरलेस वर्ड्स यूज कर लेते हैं, वर्ड्स हमें जज करेंगे।
अच्छे होंगे तो हम रास्तबाजी के लिए जज किए जाएंगे, और अगर बुरे बोलेंगे तो हम कसूरवार ठहरेंगे लफ्ज़ों से। सो लफ्ज़ जो है वो हमें कसूरवार ठहराएंगे जो हम बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने ये लफ्ज़ बोल दिए हैं बस ओके खत्म होगी बात। नो, ये लफ्ज़ जो हैं जो आपने बोले हुए हैं, जो आपने पास में बोले हैं, अभी बोले हैं, क्या बोलेंगे आप, ये आपको जज करेंगे। आप इस चीज से भाग नहीं सकते। जो लफ्ज़ आप डिलीवर करेंगे, जैसे मैं अभी ये लफ्ज़ बोल रहा हूं, कि मुझे जज करेंगे, वो रास्तबाजी के लिए जज करें और कसूरवार मुझे ठहराएंगे। अगर मैं उन बातों पर अमल नहीं करता तो ये बातें मुझ पर क्या करेंगी, मुझे जज करेंगी। सो बातें जो हैं, आपके अल्फाज जो हैं, वो आपको क्या करेंगे, जज करेंगे। आपको रास्तबाजी के लिए जज करेंगे ना, और दूसरी साइड पे क्या करेंगे, आपको कसूरवार भी ठहराएंगे। सो बड़े इसके लिए बड़े केयरफुल रहें जो आप बोलते हैं, जो बातें करते हैं, जो आप गुफ्तगू करते हैं, लोगों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, नेबर्स के लिए जो आप बातें करते हैं, इसके लिए आप जज किए जाएंगे। आप शायद भूल जाएंगे उन लफ्जों को जो आपने कहे होंगे, लोगों के लिए जो कहे होंगे भूल जाएंगे, पर ये लफ्ज आपको जज करेंगे। अदालत के दिन ये वर्ड्स जो हमने बोले हैं, लोगों के लिए बोले, अपनी लाइफ पर बोले हैं, ये हमें जज करेंगे। सो इसलिए सारा जो टॉपिक अभी बात कर रहे हैं ये लफ्जों पर है, कि लफ्ज हमें किस तरह कंट्रोल करते हैं। हम मुंह से बोल तो देते हैं, इस मुंह से निकाल तो वर्ड्स देते हैं, पर हमें इनकी पावर का नहीं, उस तरह से रियली हमें उस तरह से नहीं पता। सो बाइबल हमें बताती कि हर वो निकम्मी बात जो हम कहेंगे, अदालत के दिन वो क्या करेंगी, बातें हमें, वर्ड्स जो हमें जज करेंगे। वो रास्तबाजी के लिए जज करें या हमें कसूरवार ठहराएं। अब देख ले, बातों से आप जज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने गुनाह किए, आपने ये किया वो किया, गुनाह किया, बातों से ही जो निकम्मी बातें आप करेंगे, लोगों के लिए, अपनी लाइफ पर बोलते हैं, आप उन बातों से भी जज किए जाएंगे। अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर जो आप बोलते हैं, इवन आप इस एटमॉस्फेयर में आए हैं, और अगर आप इस एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो आप जज किए जाएंगे। तो ये छोटी बात नहीं है। हम इन बातों को लेते हैं कि शायद वर्ड ओके मैंने बोल दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, इसके लिए आप जज किए जाएंगे। आप खुदा के हुजूर में खड़े होके इन लफ्जों का जवाब देंगे। आपने जब बोले, में भी आपको याद भी ना हो कि मैंने ये कब कहे, पर अपनी वर्ड्स, अपनी लाइफ में अपने मुंह से ये वर्ड्स डिलीवर किए हैं, शायद किसी के लिए, शायद अपनी लाइफ के लिए। आप अपनी लाइफ पर भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें अपनी छवि और अपनी मानंद बनाया है। हम अपनी लाइफ पर अपने आप को देखकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे होते हैं, नेगेटिव बोल रहे होते हैं, तो यही बातें जब हम करेंगे अपनी लाइफ पर, ये हमें एट द एंड जब जजमेंट डे आएगा तो हमें ये जज करेंगे। सो हर वो निकम्मी बात, हर वो बुरी बात, हर वो जो नेगेटिव बात है जो हम लोगों के लिए करते हैं, किसी के लिए भी आप करते हैं, इवन अपनी लाइफ पर भी बोलते हैं, बड़े केयरफुल रहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातें आपको क्या करेंगी, जज करेंगी, रास्ते के लिए भी और नारास्ती के लिए। आमेन। और जी थर्ड ऑप्शन पॉइंट ये है कि हम कंप्लेनिंग वर्ड बड़े यूज करते हैं, नेगेटिव, मनफी वर्ड्स और कंप्लेन्स हम बड़ी करते हैं। मैं ऐसा हूं, इवन आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप पर ही बोल रहे होते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, ये चीज नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। और मैं भी अपनी लाइफ में बोल सकते हैं, मेरे पास ये चीजें नहीं है, मेरे पास वो चीजें नहीं है। हम नेगेटिव कंप्लेन कर रहे होते हैं, कंप्लेनिंग वर्ड्स बोल रहे होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, घर ऐसा है, घर वैसा है, ये चीजें नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेन कर रहे होते हैं। और इसके लिए हम वर्ड्स को देखते हैं कि हमें उसके लिए क्या करना है, हम नेगेटिव वर्ड्स बोलने हैं या क्या करना है। उसके लिए फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत को देखेंगे। प्रेज़ हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि 8 आयत में लिखा है, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें क्या है, सच है और शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें
दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर क्या किया करो, नेगेटिव बातों पर नहीं, कंप्लेनिंग वर्ड्स पर नहीं। किन पर हमें गौर करना है, ये बाइबल हमें बता रही है। फिलिपियों का 4 बाब उसकी 8 आयत में बताया जा रहा है कि हमें किन बातों पर, हमें किन वर्ड्स को देखना है। जो अच्छी बातें हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उनको अपनी लाइफ में बोला कर, नेगेटिव नहीं। क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो ये हमें क्या करेंगे, जज भी करेंगे। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें वर्ड्स को, कौन सी बातों को बोलना है, जो क्या है, एक दफा और पढ़ेंगे इसको। घर से भाइयों जितनी बातें क्या है, सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर क्या किया करो। और आगे वाली वर्स को भी पढ़ते हैं। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और हासिल की हैं और सुनी हैं और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। सो इन तमाम बातों को आपने अपने अपने अपनी लाइफ पर बोलना है, नेगेटिव नहीं, कंप्लेनिंग वर्ड्स, कंप्लेन नहीं करते रहना। यहाँ पे लिखा है कि नेकी की बातें, दिलकश बातें, पसंदीदा बातें जो हैं हमें वो बोलनी है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वो हर बात वो बोलें जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आप बोला करें कि मैं बाबरकत हूं, मैं क्या हूं, मैं शिफा पा चुका हूं। ये अच्छी बातें हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली पर, अपने नेबर्स पर, अपने अपने घर पर और इवन किसी भी एटमॉस्फेयर में ये बातें बोलते हैं, तो ये अच्छी बातें हैं। और ये बातें पौलुस रसूल कहते हैं कि तुमने जो मुझसे सीखी हैं, सुनी है, देखी हैं मुझ में, इनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, अच्छे आए हैं, तो इनको अपनी जिंदगी में क्या करो, बोला करो। निकम्मी बातों को नहीं, हमें अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में लेना है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो हमें अच्छी अच्छी फीलिंग दें। हम बोले हमें गिल्टी फील ना हो, हमें अच्छा फील हो। सो इन तमाम बातों को क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में बोलना है। जितनी अच्छी बातें हैं, नेकी की बातें हैं, पसंदीदा बातें हैं, दिलकश बातें हैं, इनको अपनी लाइफ में क्या किया करें, बोला करें। आमीन। और लास्ट पॉइंट देखेंगे कि लास्ट पॉइंट है कि हमें, जो हम क्रिटिसाइज करते हैं और जज करते हैं लोगों, होता है ना कि हम जजिंग ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हम उनको ऐसे जज कर रहे होते हैं, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया है। होता है ना कि हम जज कर रहे होते हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम जज कर रहे होते हैं। और बाइबल हमें इसके लिए क्या बताती है, हम इसके लिए भी बाइबल में से वर्ड्स को देखेंगे कि हम जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बड़ा आसान होता है। कोई फेल हो जाता है या कोई नाकाम हो जाता है ना, तो क्रिटिसाइज ऐसे हम कर देते हैं कि जी वो वैसा है, ठीक है, इसको जज करना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी हमारे इर्द गिर्द होना शुरू हो जाए तो पहला जुमला पता क्या होता है, मुझे पता था कि ऐसे इसने ऐसे ही होना था, इसने ऐसे ही मरना था, इवन इसने ऐसे ही फेल होना था, इसने नाकाम ही होना था, इसका बिजनेस क्या होना था, नाकाम। क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। नो, हम जज कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके ऊपर जजमेंट कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर क्या कहते हैं, जज बन के बैठे होते हैं। उसके लिए वर्स हम देखते हैं मैथ्यूस का 7 बाब और उसकी क्या है 2 आयत को देखते हैं। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, ये भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हम बड़े आसानी से क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। नहीं, हमें जज करना चाहिए। आप देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है कि जब हम जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को। उसका 7 बाब और उसकी 2 आयत को देखेंगे। क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो, उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। आमीन। सो जिस तरह आप लोगों की ऐबजोई करते हैं ना, जजमेंट करते हैं, उसी तरह आपकी भी जजमेंट होगी, ठीक है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। जो आप बोएंगे वो आप क्या करेंगे, काटेंगे। आप उससे भाग नहीं सकते,
क्योंकि वो आपने बो दिया है। अब बोया है तो वो वापस आएगा, उसके रिजल्ट्स, वो पौधा जो है ना वो बाहर निकलेगा। अब बीज बोते हैं ना, अच्छा हो या बुरा बीज हो, वो क्या लाता है? फल लाता है। सो जिस तरह आप दूसरों की ऐप जोई करते हैं, उनको जज करते हैं, इंग्लिश में इसको जजमेंट कहते हैं कि आप जज कर रहे होते हैं, ऐप जोई करते हैं, उनके ऐबों को, उनकी जो फॉल्ट्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं ना, उनकी जो कमजोरी होती हैं, हम उन पर जजमेंट कर रहे होते हैं, ऐप जोई कर रहे होते हैं, उनके पीछे ऐप जोई कर रहे होते हैं। और बाइबल कहती है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। जिस तरह तुम जज कर रहे हो उसी तरह तुम भी जज किए जाओगे। आप भाग नहीं सकते, अपने लफ्जों से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि बड़ा ही कॉमन है, ये बड़ा कॉमन टॉपिक है। इसको हमने शायद दूसरे एंगल्स में भी बात की हुई है। हमने लफ्जों को बताया कि क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। जब ईमान के साथ हम लफ्जों को चुनाव करते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं और चीजों को बनाते भी। तो ये बड़ा कॉमन है। अगर आप इन चीजों को ले लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आप बहुत सी चीजों को डायरेक्ट कर लेते हैं। अपनी कामयाबियों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कामयाबियों को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि आप उन चीजों के जो रुकावटें हैं, जो हर्डल्स होती हैं, आप उनको क्या कर रहे होते हैं? रिमूव कर रहे होते हैं। मैंने शुरू में एक बात की थी कि छोटी छोटी जो लुम्बड़ियां हैं जो खेत में है, और खेत क्या है? ग्राउंड क्या है? आपका हार्ट है। अभी लास्ट टाइम उन्होंने 4 कंडीशंस बताई थी कि दिल की जो कंडीशंस है वो 4 कंडीशंस है। एक ओपन है, एक स्टोनी है, सख्त है, और एक क्या है? झाड़ियों वाली, और एक क्या है? अच्छी जमीन। हमें अच्छी जमीन वाला बनना। और इन लुम्बड़ियों को, इन छोटी छोटी बातों को जो है ना, हमें अपनी जिंदगी से, अपने दिल से क्या करना है? निकालना है। और ये इन आदतों को, अगर आपकी जिंदगी में है ऐसी बातें, आप केयरलेस वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं लोगों के लिए, नेगेटिव कर रहे होते हैं, कंप्लेनिंग वर्ड्स होते हैं, तो आज के बाद इन चीजों को बंद करें। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे होते हैं। आप बातें करके ना तो सो जाते हैं, लड़के सो जाते हैं, और आपको नहीं पता होता कि स्पिरिचुअल realm में क्या हो रहा होता है। उसके जो रिजल्ट्स बाद में आते हैं ना, तो अच्छा, फिर प्रोफेसी कर रहे होते हैं, मैंने कहा था ना ऐसे ही होना, तो एग्जैक्टली ऐसे ही होना, क्योंकि आपने तो बो दिया है, तो वो ऐसा ही होगा जो आपने बोला है। तो जब निकल आती है ना बात, तो फिर वो बंदा प्रॉफिट बना होता है, और वो कह रहा था कि देखा, मैंने कहा था ऐसे ही। और इतना नहीं पता होता कि जो मैंने बोया है वो काटा, वो मेरे सामने आया है। वो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पर मैंने घर में बोल बोल के, मैंने बातें कर करके उस चीज को अपने सामने खड़ा कर दिया, और उसके लिए मैं बड़ी खुशी कर रहा हूँ, बड़ा हैप्पी हो रहा हूँ, और लोगों को बता रहा हूँ मैंने कहा था इसको कि ऐसा ही होना है, तो वैसा ही हुआ। अगर दिरहम का रेट नीचे गिरे तो इसलिए मिलता भी ना पड़ता। हाँ, अभी ये भी है कि प्रोफेसी कर देते हैं, हम समझते हैं कि ये ऐसा ही होगा। तो ये चीजें हम खुद क्रिएट की होती हैं। ये प्रोफेसी नहीं है कि आपने प्रोफेसी कि आपने बोला था और वो चीजें हो गई। नो, मैंने अभी बात की, आप चीजों को बनाते भी हैं और चीजों को डिस्ट्रॉय, आप अच्छी चीजों को भी बनाते हैं और बुरी चीजों को भी क्रिएट करते हैं। जो आप बोलते हैं, इनसे चीजें, इनसे जो चीजें वो क्रिएट, सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, और इन बातों से, आपके लफ्जों से सिचुएशंस जो है वो डिस्ट्रॉय भी होती हैं। तो इसलिए प्रॉफिट नहीं बनना कि मैंने नबूवत की थी, मैंने घर में ये कहा था कि ऐसा ही होना है, और वैसा ही हुआ। तो हमें ऐप जो ही नहीं करनी, हमें जजमेंट जो वर्ड्स बोलते हैं ना, ये नहीं करना। अदरवाइज हम अपनी डायरेक्शंस को खो सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को खो सकते हैं, और अपने और खुदा के दरमियान, और ब्लेसिंग्स के दरमियान, क्योंकि सोर्स जो है ब्लेसिंग्स का वो कौन है? खुदा है। तो अगर हम इन चीजों को, इन दीवारों को अपने अगेंस्ट खड़ा कर लेंगे, इनको दरमियान में ऐसा खड़ा कर लेंगे, तो हम उन ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाएंगे। तो कसूर किसका है इन चीजों पर? तो हम इन चीजों, अपने लफ्जों पर बड़ा गौर करें। अगर और कुछ नहीं ना इन वीक्स में देखा, तो इन चीजों को जरूर लेके जाएं, इन लफ्जों का जरूर ख्याल रखा करें। चाहे ना बोले, पर जब बोले तो अच्छा बोले। मैंने अभी बताया कि अगर अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छी चीजों को होता हुआ देखेंगे। टाइम लगेगा, शायद आप बोलेंगे तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को वजूद में आते हुए। ठीक है, अगर आप बीज बोते हैं तो फौरन उसका फ्रूट तो नहीं खाते, कब खाते हैं?
महीनों बाद आप आता है, उसका फल आता है, बीज बो दे। आपका काम है बीज बोना, ऐसा ही है ना। उसकी टेक केयर करना आपका काम है, उसको बढ़ाना किसका काम है? खुदा का काम है। तो आप अच्छे लफ्जों को अपनी फैमिली पर, इवन अपनी लाइफ पर, सबसे पहले अपनी लाइफ पर बोला करें। अपने आप को कहा करेंगे मैं बाबरकत हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये कर सकता हूं, बोला करें। वाकई आप कर सकेंगे। लगता होगा कि शायद अजीब लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ पर इस तरह बोल रहा हूँ, अकेला प्रेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ पर, अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं शिफा पा चुका हूँ। नो, आप अच्छा कर रहे होते। और अपने लोगों, अपने फैमिली की जिंदगी पर जब आप बोल रहे होते हैं, यस मेरा जो मेरा फैमिली मेंबर है ये हील्ड है, ये शिफा पा चुका है, ये स्ट्रांग है, ठीक है, ये बाबरकत है, ये रास्तवाज है। इन लफ्जों को बोला करें, आप देखेंगे इनके रिजल्ट्स को। अल्फाज जो हैं वो पावर रखते हैं। जब आप इनको बोलते हैं तो ये स्पिरिचुअल रेलम में मूव करते हैं, क्योंकि अल्फाज जो हैं वो रूहानी है, नजर नहीं आते। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी अगर मैं किसी को बुरा भला कह दूं, आप उसके असर देखेंगे? कैसे उसका असर होगा? अगर मैं किसी को यहाँ पे अगर दो बातें ऐसी कर दूं तो वो बंदा उठ के क्या करेगा? क्या करेगा वो? लगेगा ना, पता बुरा लगे। कितनी बातों से? तो अभी दो की हैं आप, तो आप इमेजिन करें कि दो बातें उसको पत्थर की तरह नहीं लगी, ये रूहानी बातें उसको लगी हैं। नजर नहीं है कि कहाँ लगी, पर दो बातें आपने की तो आपका रिएक्शन क्या मिला है उसको? उसने आपको चार बातें सुनाई। इसका मतलब है कि लफ्ज जो है वो असर करते हैं ना, अच्छे हो या बुरे हो। आप किसी को गाली निकाल दें तो वो आपको चार निकालेगा, आप किसी को बुरा भला कहें वो आपको चार दफा कहेगा। तो एग्जांपल आप इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कभी। मीटिंग के बाद बाहर जाते हुए किसी बंदे को देखिएगा, उसको दो बातें कहें जरा कि तू निकम्मा है। आपने तो बोला है, आपने उसको मारा तो नहीं, और उसका फेस, उसके एक्सप्रेशंस फौरन बदलेंगे। है ना पावर लफ्जों में? कितनी पावर है लफ्जों में कि आपने बोला और बंदे की तबीयत खराब कर दिया। तो ये अल्फाज जो है रूहानी है और ये असर करते हैं। आप किसी के देखे अच्छा बोलेंगे, किसी के लिए थोड़ी तारीफ करेंगे तो उसके मुंह पर क्या आएगी? खुशी आ जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है अगर आप उसके लिए अच्छे लफ्ज बोलते हैं तो खुश होता है मतलब। इसलिए जो आप बोलेंगे वो आप जज भी किए जाएंगे, और रास्ते के लिए भी और कसूरवार भी उसके लिए ठहरा जाएंगे, ना रास्ते के लिए। तो लफ्जों का चुनाव बड़ा बेहतरीन करें, क्योंकि यही आपकी डायरेक्शंस को, आपकी लाइफ को सेट करते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, और यही सेट करता है और यही बताता है कि ये बंदा कितना रूहानी है और कितना जिस्मानी है। और वही लफ्ज जो हैं वो आपकी सिचुएशंस को बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। अगर बुरी सिचुएशंस हो तो आप क्या कर रहे हैं कि यीशु के नाम में मैं सिचुएशंस को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ, इस बीमारी को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ। आप उन चीजों को होता हुआ देखेंगे। अभी मैंने इन लोगों से भी डिस्कस किया था कि मैं जब दुबई में था तो वहां पर मैंने एक दो दिन, इवन 3-4 दिन मुझे बड़ा ना फील हुआ, मुझे जैसे चक्कर आते हैं ना, मुझे इस तरह चीजें, तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है, मुझे इन चीजों का पता है। तो बीपी नहीं था, वो डिप्रेशन की, मुझे पता है कि जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था डिप्रेशन, तो उसकी जो फर्स्ट सिम्टम्स तो मुझे चक्कर आते थे। अगर मैं हाइट पे खड़ा होता तो मुझे लग रहा होता था कि मैं गिरने वाला हूँ। अच्छा, तो वहां पर जब मुझे फील हुआ तो मुझे समझ आ गई कि हो क्या रहा है, तो मैं बाहर जाकर उसके लिए स्पेशली क्या करता था, उसके अगेंस्ट बोलता था, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास नॉलेज है। अगर मैं अब हारा, अगर उसने अब मुझे टेक ओवर कर लिया तो मैं फिर शायद सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज जो है वो बाइबल में लिखा है, और सच्चाई से तुम वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर गया और मैंने जाकर ऊंची जाके मैंने उसको डांटा कि तेरा मुझ पे इख्तियार नहीं। इस डिप्रेशन, इस फियर की स्पिरिट को मैं यीशु के नाम में कैंसिल। और ये 3 दिन वो कहते हैं कि फाइट एक चलती रही, और एट द एंड, अब मैं आपके सामने खड़ा, मुझे 10-15 दिन हो गए मुझे इस चीज की फील नहीं,
और 3-4 दिन मुझे कंटिन्यूसली फील होती है, और मुझे पता था कब फील होती है। ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम मुझे ये चीजें है ना, ये अटैक होता था। सो कहने का मतलब कि जब आपके पास नॉलेज है, आपके जो अल्फाज हैं वो आपकी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। आमेन। सो हमें जो अल्फाज अपनी लाइफ में बोलने हैं उनको बड़ा ही केयरफुली देखा करें। कौन कौन से सिचुएशंस ही अभी मैंने बताया। हमें ज्यादा बातें नहीं करनी, टू मच टॉकिंग, इससे ना गुरेज करें। आप जितनी बातें करेंगे उतनी ही खता करेंगे। केयरलेस वर्ड्स नहीं यूज करने आप, ठीक है। हमें अच्छे लफ्ज लोगों की जिंदगी में बोलने। और तीसरी बात है कि हमें नेगेटिव और कंप्लेनिंग वर्ड्स नहीं बोलने, कंप्लेन नहीं करने, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने। और चौथा क्या था, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, जज नहीं करना लोगों को। इन 4 बातों से आप ना दूर रहा करें, और देखिएगा कि आपकी लाइफ और आपकी सिचुएशंस जो है, आपकी डायरेक्शन जो है वो जबरदस्त होगी, आप राइट वे में होंगे। अभी हमने शुरू में पढ़ा कि याकूब के खत में जब पढ़ा था तो एक छोटी सी जो लगाम है वो इतने बड़े घोड़े को, इतने बड़े ताकतवर घोड़े को क्या करती है, उसको क्या कर सकती है, घुमा सकती है। आप जहां चाहते हैं उसको ले जाते हैं। और ये जो आपकी जुबान है ये छोटी है, आप इसे एक लफ्ज भी किसी के लिए बोलते हैं तो ये पूरे जंगल में क्या करती है, ये आग लगा देती है। वो छोटा सा लफ्ज होगा, क्रिटिसाइज कर रहे, नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे, पर ये पूरे जंगल में, जंगल का मतलब है पूरे घर में, इवन पूरी कम्युनिटी में आग लग जाती है। तो इन लफ्जों को, इस लफ्जों का जो चुनाव है वो बड़ा ही केयरफुल। आमेन। अदरवाइज सिचुएशंस जो है फिर आप प्रॉफिट के लाएंगे। मैंने कहा था ये होगा और वो हुआ, मैंने कहा था ये होगा, मैंने कहा था इसने ना फेल होना, मैंने कहा था इसका बिजनेस नहीं चलेगा, मैंने कहा था इसकी जॉब नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो कंसिस्टेंटली उसके पीछे क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव वर्ड्स। मुझे जब भी मिलेगा, जब भी उसका जिक्र होगा तो मैं कहूँगा नहीं, इसका नहीं चलता, कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, मैं वापस पे स्टडी पे गया और मैंने पढ़ा वहां। तो हमें छोड़ना नहीं है, काम सीखना भी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और लोग किस तरह की बातें आपकी लाइफ पर बोल रहे होते हैं, आपको बुरा भला कितना कह रहे होते हैं, क्योंकि ये जंगल है। जब आप बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं, ये जंगल में भेजते हैं, ये वर्ल्ड जो सिस्टम है ये बड़ा खतरनाक है। और जिन टीचर्स के आप अंडर लोगों को भेज रहे होते हैं, इवन वो भी आपके बच्चे की लाइफ पर रॉन्ग बोल रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। और आपको पता है कि वो कितना असर छोड़ती है। टीचर है ना, आपने उसके अंडर अपने बच्चे को सबमिट कर दिया है, अपने बच्चे को उसको दे दिया है, अब उसके पास अथॉरिटी है, वो इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इसके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स को बोल सकता है, गालियां बोल सकता है। तो हमें इन चीजों को नहीं करना, अपनी लाइफ पर, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, इवन अपने नेबर्स पर राइट वर्ड्स यूज किया करें, जजमेंट ना किया करें, क्रिटिसाइज ना किया करें बातों में। और ज्यादा बातें जो है वो खता से खाली नहीं, खाली पावरलेस होती है। और मैंने अभी बताया कि खामोशी जो है सम टाइम वो आपकी पावर को क्रिएट करती है, जनरेट करती है। और जब आप उसके बाद जब बोलते हैं तो आपके लफ्ज जो है, आपके पास जो है वो पावर रखती हैं, और सिचुएशंस को उस तरह की जो येरू की दीवारें आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होती है। आमेन। सो हम खड़े होंगे और दुआ करेंगे, और उन तमाम, अगर